नमस्कार दोस्तों। ये एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। इसमें 2021 तक जो हुए हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस हमने आपके लिए कोशिश की है लेके आए। हर टाइप का जो है, नई जो भी टाइप आई है 2010 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस हमने इसमें इकट्ठे किए हैं आपके लिए। और ये टॉपिक आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का है। हम तो अपन ने लगभग सारी टाइपें कवर की हैं। तो जो जो क्वेश्चन है, ठीक है, कि हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट कवर होगा हमारा। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 400 रुपए की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में, ये 4 नहीं है, बस ये है, रुपए 448 हो जाती है। समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपए की राशि 682 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें देखो दो वो दिए हुए हैं, एक पहले क्वेश्चन दिए हुए, दूसरे में इसने पूछा है। तो पहले वाले से क्या होगा, दर निकलेगी, और दर जो हम दूसरे वाले में पुट कर देंगे तो उससे हमें समय निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं बेसिक से थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। साधारण ब्याज जो होता है उसमें जो फार्मूला होता है, ब्याज का फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपने जो मैंने बताया था आपको कि एक कॉपी आप अपनी थ्योरी के लिए रखो, उसी के अंदर ये आपको नोट करना है। ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ठीक है, अभी जो ब्याज का ये फार्मूला आ गया, तो ब्याज निकालने के लिए तो क्या होगा कि मूलधन गुणा दर गुणा समय ये ऊपर आएंगे और 100 जो है वो नीचे आएगा। बाकी जो भी चीज़ निकालनी हो, आपको मूलधन निकालना हो, दर निकालनी हो या समय निकालना हो, तो क्या होता है कि जो बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी इधर से हट के दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो क्या होता है कि जब आपको दर या समय निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या बन जाता है, ब्याज गुणा 100। ऊपर क्या आएगा, 100 आएगा, ब्याज के साथ क्या होगा, 100 का गुणा होगा। ठीक है, और बटे में क्या होगा, जो भी दो चीज़ें बच गई, मूलधन और समय, मूलधन गुणा समय। ठीक है, दर निकालने के लिए तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये नोट करो। ब्याज जो हमेशा ऊपर आएगा, कभी नीचे नहीं आएगा। ठीक है, मूलधन दर और समय, यदि ब्याज दिया हुआ हो तो इनमें से कोई भी एक चीज़ निकालनी हो तो जो दो बाकी जो चीज़ बच गई वो क्या आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगी। दर निकालनी है तो मूलधन गुणा समय हो गया। समय निकालना होता तो मूलधन तो था ही, मूलधन के साथ क्या आती, दर आ जाती। और यदि मूलधन निकालना होता तो क्या आता, समय गुणा दर आ जाता। ठीक है, ये नोट कर लो। अभी हम करते हैं पहले वाले केस में। 400 रुपये आपका मूलधन है, 448 रुपये आपका मिश्र धन है। कह रहा है कि दर से 448 रुपये हो जाती है, यानी कि ये जो राशि है वो 448 हो जाती है, यानी कि 48 रुपये जो है वो क्या है, ब्याज आपका क्या है, ब्याज। तो क्या बताया था, 48 गुणा 100 और बटे 400 गुणा 2। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 दूनी 8, पूरा कर दो, और 8 सिंह 48, यानी 6%, सॉरी, हाँ 6% आपकी क्या आ गई, दर आ गई। अब कह रहा है समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपए की राशि 682 रुपये हो जाएगी। तो 682 जब मिश्रधन हो गया और 550 क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया, तो ब्याज कितना हो गया, इसमें से घटा दो, 2 3 और 132 रुपये क्या हो गया आपका ब्याज। इसमें क्या पूछा, समय पूछा है, तो क्या वही फार्मूला लग जाएगा, 132 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 550 और गुणा दर हमारी कितनी आई थी 6, तो 6 लिख दिया इसका। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 से काटोगे 11 आ गए, 5 से काटोगे तो 2 आ गया। इसको 11 एकम 11, 2 बच गया, 2 और 2 कितना हो गया 22, और 11 दूनी 22, 2 6 से इसको काटोगे क्या आ गया, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4 वर्ष जो है वो इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक धनराशि पर प्रति वर्ष संयोजन द्वारा 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार लिया गया। ठीक है, ब्याज जो है वो चक्रवर्ती है,
चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 241 बढ़ जाता है, उधार दी गई राशि में क्या होगा। ठीक है, अब देखो जो चक्रवर्ती ब्याज है, कॉन्सेप्ट आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जहाँ ब्याज के ऊपर ब्याज लगे उसको चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। अर्धवार्षिक बोल देता है तो उसका अर्थ होता है कि 6 महीने का जो ब्याज होगा वही मूलधन में जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 महीने बाद वो जुड़ने लग जाता है, उसके ऊपर ब्याज लगने लग जाता है। वार्षिक का अर्थ होता है कि जो 1 साल का ब्याज है वो मूलधन में जुड़ेगा, उसके बाद होगा। ठीक है, तो ये अर्धवार्षिक जो है 6 मंथ में हो गया। ठीक है, कई बार दे देता है तिमाही, तो तिमाही का अर्थ है कि 3 महीने में ब्याज जो है वो जुड़ने लग जाता है। तो जब भी इस तरह से हो, अर्धवार्षिक हो या तिमाही हो, तो इसमें क्या करते हैं, जो समय है उसको दुगुना कर देते हैं। समय को क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं, और जो दर है उसको हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं। ठीक है, अर्धवार्षिक में दर को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो इसमें ये बस सिंपल सी चीज़ कह रहा है कि यदि मैं वार्षिक दर रखूं या अर्धवार्षिक दर रखूं, तो दोनों में जो अंतर है ब्याज का वो 241 रुपये आ रहा है। धनराशि इसने पूछी है क्या है। ठीक है, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए उसमें हमें क्या करना होता है, हम राशि एक मान लेते हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरह का आए तो हम 100 की गुणा में मानेंगे। ठीक है, कि 10,000 या 1,000। तो यदि ये 4 साल तक या 5 साल तक मतलब इस तरह से आ रहा है तो हम थोड़ी सी ज़्यादा मान लेते हैं। 5 मानने तो 1,00,000 मान लो, 4 हो तो 1,000 मान लो, नहीं 4 हो तो 10,000 मान लो, 3 साल हो तो 1,000 मान लो, 2 साल हो तो 100 मान लो। बस इससे क्या है कि आपका आसानी से निकल जाता है। 100 मान लो या 1,000 मान लो, 10,000। अभी क्या है, पहले वाली कंडीशन उठाते हैं। 2 साल है। ठीक है, तो कैसे बताया था कि टेबल हमारी क्या होती है, 2:1 होती है। क्या होता है उसमें, 2:1। ठीक है, यानी कि पहले उसका 1 साल का ब्याज निकालेंगे, फिर जो ब्याज आएगा उसका 1 साल का ब्याज निकालेंगे। ठीक है, ऐसे होगा। तो हमारी राशि हमने मान ली 10,000 रुपये। ब्याज प्रतिशत हमारा 20 है, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी कि 2,000 रुपये क्या आ गया, मेरा ब्याज आ गया। तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 गुणा 2,000 गुणा, अब 2,000 का फिर 20% से निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 400 आ गया। तो ब्याज क्या आ गया, 400 आ गया। ठीक है, अब जैसे आपने 10,000 रुपये मानी, तो आपको ये कैलकुलेशन जो मैं लिख के आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आप कोशिश करो कि इसको मुझवान नहीं करो। ठीक है, अब 20% का अर्थ क्या था, मैंने क्या बताया था, 5वां हिस्सा होता है। ठीक है, यानी 10,000 को आपको 5 से भाग करना है। जब 10,000 को 5 से भाग करोगे तो आपको पता है 2,000 आएगा। तो 2,000 आ गया, फिर उसका 20% यानी उसको फिर 5 से भाग करना है आपका, तो क्या आ गया, 400। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 4,000, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 400। तो कितना आ गया, 4400। पहले वाले केस में ब्याज जो है कितना आ गया, 4400। दूसरे वाले केस में करते हैं। दूसरे वाले केस में क्या होगा, समय बढ़ के 4 हो जाएगा, और ये जो है बढ़ के क्या हो जाएगा, घट के 10% हो जाएगा। अब 10% का अर्थ होता है 10वां हिस्सा। राशि मेरी 10,000 है। ठीक है, उसमें टेबल क्या होती है, इसमें 4, 6, 4 और 1। ठीक है, जिसको टेबल नहीं पता है पहली वाली वीडियो जाके ज़रूर देखें, ताकि उसमें ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो। अभी देखो, सबसे पहले 10% यानी 10वां हिस्सा। ठीक है, तो 10% क्या हो जाएगा, 10वां हिस्सा क्या हो जाएगा, 1,000 रुपये हो जाएगा। अब 1,000 का फिर 10वां हिस्सा, 1 जीरो कट जाएगी, यानी कि 100 हो जाएगा। 100 का 10वां हिस्सा 10 हो जाएगा, और 10 का 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 4,000। ये क्या हो गया, इसको गुणा किया तो 600, इसको गुणा किया तो 40, और इसको गुणा किया तो 1। जोड़ो, 1 4 6 4। ठीक है, तो इस केस में कितना ब्याज आ गया, और पहले वाले में कितना था, 4400। अंतर कितना आ गया, 241। ठीक है, यहाँ भी 241 दिया हुआ है।
तो इस केस में हमने राशि क्या मानी थी, धनराशि जो थी वो 10,000 रुपये मानी थी, तो 10,000 रुपये ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये किसी भी क्वेश्चन को ना रटना नहीं है, किसी भी जो फॉर्मूला है उसको समझ के आपको याद करना है। बहुत से फॉर्मूले आपके बेसिक से निकलते हैं, और जब आप फॉर्मूले रट लेते हैं तो क्या होता है कि आपको गलती होने के चांस हो जाते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कोशिश करो कि उसको आप समझ के करो, 2-3 तरीके से उसको करने की कोशिश करो। उससे क्या होता है, एक तो आपकी कैलकुलेशन तेज होती है, और दूसरा आपका माइंड का विकास होता है। ठीक है, कि पेपर में जब क्या होता है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा के दे देता है तो आप दिमाग लगा सकते हो, और उसमें यदि आप सॉल्व कर पाते हो तो आपका एक आधा नंबर जो बढ़ जाता है दूसरे कैंडिडेट से, वही आपका सिलेक्शन में जो है डिफरेंस डाल देता है। ठीक है, क्वेश्चन है, एक राशि 2800 रुपये इस तरह से दो भागों में बंटती है कि दोनों भागों का ब्याज बराबर मिलता है। ठीक है, 2800 के दो हिस्से करने और उनका ब्याज जो है वो बराबर रहेगा। पहले भाग को 5 वर्ष के लिए 9% की दर से उधार दिया जाता है, और दूसरे भाग को 6 वर्ष के लिए 10% की दर से उधार दिया जाता है। दोनों भाग ज्ञात कीजिए। ये आंसर ये पूछा है इसने, दोनों भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहला x मान लेता हूँ और दूसरा y मान लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को समय और दर दोनों दी गई हैं। अब मैं इनको ब्याज बराबर है तो बीच में ब्याज निकालूंगा, दोनों का रिकॉल कर दूंगा, उससे मेरे को x अनुपात y आ जाएगा। और जब x अनुपात y आ गया तो मैं उसको, यानी कि जो 2800 रुपये जो है उसको x अनुपात y में मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जब भी देखो इस तरह का है तो क्या होता है, 5 गुणा 9/100 और गुणा 6 गुणा 10/100। ठीक है, अब आपको दो साधारण ब्याज निकालने और आपस में कंपेयर करना हो तो सबसे पहले यहाँ जैसे आपने लिखा, आपके दिमाग में आना चाहिए कि 100 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो दोनों तरफ आएगा तो कट जाएगा ये। ठीक है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर से गुणा किया क्या आया, 45 आ गया, और इधर से किया क्या आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो यानी कि x गुणा 45 इजकल टू y गुणा 60। तो y यहाँ से हट के x के नीचे आ जाएगा, और 45 यहाँ से हट के 60 के नीचे आ जाएगा। इसको काटोगे क्या आ जाएगा, 15 चौकी 60 और 15 × 45, यानी x अनुपात y जो है मेरा कितना आ गया, 4:3 आ गया। कितना आ गया, 4:3। ठीक है, दोनों भाग पूछे हैं इसने, यानी कि 2800 को 4:3 में मेरे को बांटना है। ठीक है, तो पहले वाला भाग क्या होगा, 2800 गुणा 4 और बटे 7, 7 चौक 28, 0 0 1600। दूसरे वाला भाग क्या होगा, 2800 गुणा 3/7। ठीक है, 2800 में से सीधा भी आप घटा सकते हो, तो क्या बचेगा, 1200 रुपये बचेगा। ये इसका आपका आंसर है। क्या ना फ्रेंड्स कि इसमें आपके सिलेक्शन में जो है कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, जो बच्चा जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसी का उतना ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, आप ये मत सोचो कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, 15 घंटे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, एक तो पढ़ क्या रहे हो ये महत्वपूर्ण है, दूसरा दूसरे से कितने अच्छे तरीके से और कितने ज़्यादा पढ़ रहे हो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कभी भी ये सोच के संतुष्ट मत हो कि यार मैं बहुत पढ़ लिया, 7 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे पढ़ लिया। ठीक है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ठीक है, क्योंकि ये लाइफ सेट करने का सवाल है आपका। क्वेश्चन हमारा, एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 रुपये हो गया। प्रति वर्ष वृद्धि की दर क्या है, ये ज्ञात करनी। ठीक है, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे साइकिल वगैरह का हो गया कि कोई चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, अब इसमें लिखा हुआ नहीं है कि चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब भी साइकिल, स्कूटर या कोई भी आइटम जो हर साल बढ़ रहे हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मिश्र धन निकलता है।
और फॉर्मूला हमें पता है मिश्रधन इजकल टू मूलधन। ठीक है, दर निकालना है तो मूलधन जो है उधर से हट के इधर आएगा, तो हम पहले लिख देते हैं, इसके नीचे आ जाएगा 40,000। तो मूलधन यहाँ था वो नीचे आ गया, तो अभी हम क्या लिखेंगे 1 प्लस रेट मेरे को नहीं पता, आर मान लिया, आर बटे 100 और उसकी पावर क्या आ गई समय। समय कितना है 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 484 क्या होता है 22 का स्क्वायर होता है, और 400 क्या होता है 20 का स्क्वायर होता है। आपने लिख दिया, कुछ काटना नहीं है क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, तो आप ये देखो कि ये किसके स्क्वायर हो सकते हैं। यदि क्यूब होता है तो ऐसा अंक मिलते हैं आपको जो क्यूब होते हैं, तो वो देखना था आपको किसके क्यूब हो सकते हैं। अब जब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस आर बाई 100, इधर से भी स्क्वायर कट जाएगा, इधर से भी स्क्वायर कट जाएंगे, यानी कि 1 प्लस आर बाई 100 क्या आ जाएगा 22 बटे 20 आ जाएगा। अब मेरे को आर का मान निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा 1 जो इधर प्लस का है उसको बराबर के उधर ले जाऊंगा। जब बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा और क्या आ जाएगा इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ से हट गया, इधर आ गया, माइनस हो गया, इजकल टू नीचे क्या आ जाएगा 22 माइनस 20 क्या आ जाएगा 2 बटे 20, और 2 बटे 20 कट के क्या हो गया 1 बटे 10, यानी कि आर बटे 100 क्या आ गया 1 बटे 10। अब ये 100 यहाँ से कटेगा, इधर आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, यानी कि 10% इसका क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे ये ओरिजिनल क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए हैं पिछले सालों में। ठीक है, क्वेश्चन है प्रकाश 20,000 रुपए में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपए की आय होती है, 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम आता जब भी करते हैं अनुपात समानुपात वाला जो होता है, समानुपात वाला क्वेश्चन जो होता है उससे करते हैं। उसका तरीका क्या होता है कि ये जो 2 ब्याज दरें दी गई हैं, ठीक है, ये यहाँ लिखते हैं हम, पहले यहाँ लिख दी, दूसरी यहाँ लिख दी। अब बीच में रखते हैं कॉमन ब्याज दर कि मैं किस ब्याज दर के ऊपर उधार दूं कि उसका जो है वो ब्याज 800 आ जाए, क्या आ जाए 800। ठीक है, तो ब्याज दर निकालने का क्या फार्मूला था, नहीं सॉरी, दर निकालने का ब्याज 800 गुणा 100 बटे मूलधन 20,000 और समय कितना है 1 वर्ष। ठीक है, तो 2 और 2 दूनी 4, 4 जीरो कट गई, 2 से काटोगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया आपका 4 आ गया है। ठीक है, और ये 4 सही 4/3 था ये। अब क्या करोगे, पहले इसको घटाओ, इसको इसमें से घटाया क्या आ गया 4 आ गया। अब 4 में से 4/3 घटाओ तो क्या आ जाएगा 4 तिया 12, 12 में से 4 के 8, 8/3। ठीक है, अब इनको आप क्या करोगे 8/3 जो है नीचे क्योंकि 3 है तो यहाँ से 3 कट करके उसको गुणा कर दो तो ये 12 हो जाएगा, यानी इनका जो अनुपात है वो हो जाएगा 8:12। ठीक है, 8% वाले का अनुपात क्या आ गया 8 आ गया, 4/3 वाले का क्या आ गया 12 आ गया। तो अब इसने 8% वाला पूछा है तो कैसे निकालोगे 8 ऊपर बटे दोनों का जोड़ नीचे 20 और गुणा 20,000। ठीक है, तो यहीं से देखो आप, यदि कैलकुलेशन आपकी तेज है तो आपका यहीं से हो जाएगा, 20 से 20 कट गया, 1000 हो गया और 8,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया उसके लिए मैं बता देता हूँ, लेकिन ये दोस्तों आना चाहिए आपको समझ में। ठीक है, यदि नहीं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है कि जब तक इतना आपका नहीं आ जाए। ठीक है, और मेहनत करो तो पूरी करो, आधी अधूरी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, किसी को संतुष्ट करने के लिए मेहनत नहीं करनी है कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ। ठीक है, 8,000 रुपये इसका आंसर आ गया है। कहना आपने आधी मेहनत की और टाइम वेस्ट किया तो कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो तैयारी इतनी करो कि पूरा फाइनल सिलेक्शन हो।
साधारण ब्याज पर कोई राशि 16 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 3 गुनी होगी। ठीक है, तो जब भी 2 गुनी होती 3 गुनी होती है, इसमें क्या होता है, ठीक है, कि उसको निकालने का क्या फार्मूला होता है, कि सबसे पहले तो क्या लिखते हैं हम यहाँ ऊपर, ये भी मैं बता दूंगा कैसे लिखते हैं, जितने वर्ष हैं वो, और उसको हम भाग कर देते हैं इसमें से 1 घटा के। 2 गुणी से 1 घटाएंगे तो 2 से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1, और फिर गुणा कर देते हैं, जितनी गुणी पूछी है 3 गुणी, ठीक है, तो 3 माइनस 1, ठीक है, 16 गुणा 2 यानी कि 32 वर्ष के आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये घटाना कब होता है, जब राशि दी गई हो, साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 16 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है और कितने वर्षों में 3 गुनी होगी। ठीक है, यहाँ राशि दी गई है, ठीक है, और यदि वो दे देता साधारण ब्याज दर पर कोई ब्याज राशि का 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ठीक है, तो ब्याज कितने वर्षों में 3 गुना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको क्या करना था, नीचे ऐसे कैसे रख देना था। यदि ब्याज 2 गुना और 3 गुना हो जाए तब हम क्या करते हैं कि जो भी गुना हो रखा है 16 वर्षों में 2 गुना तो बटे 2 कर देते, और कितने वर्षों में 3 गुना होगा तो 3 कर देते हैं। ठीक है, तो 8 आ जाता, 8 या 24 आ जाता। यदि राशि दे दे तो उसमें से एक एक हम घटाते हैं। ये लाइन नोट कर लो कि जब भी गुणी वाला जो सम आता है उसमें यदि राशि गुणी दे रखी हो तो हम राशि में से एक घटा के जो वर्ष है उससे डिवाइड करते हैं, और जितना उसको गुणी करनी है उसको क्या कर देते हैं, एक घटा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि ब्याज दे दे, ब्याज 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ठीक है, तो उसमें हम सिंपल सा उसको डिवाइड कर देते हैं, कोई भी चीज़ घटाते नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये क्यों होता है ये मैं बताता हूँ। जब कहता है कि राशि 2 गुनी हो जाती है तो ये कहता है कि यदि राशि 100 थी तो वो 16 वर्षों में 200 रुपये होगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि वो कितने वर्षों में 3 गुना होगा, यानी वो 100 है तो 300 कितने दिनों में होगा ये पूछा है। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100। ठीक है, तो 100 रुपये का ब्याज उसको कमाने के लिए 16 साल लग रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया था, क्योंकि ब्याज था तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया था कि एक घटाया था कि 200 में से 100 घट गया। ठीक है, 1 और 2 भी मान सकते हो आप, 200 और 100 भी मान सकते हो, 100 और 300। ठीक है, ये 200 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 200, यानी कि 100 रुपये होता है 16 वर्ष में, तो 200 रुपये इसका दुगुना हो गया। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा इसका, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 32 वर्ष इसको समय लगता। यहाँ 4 गुना लिखा होता तो यानी क्या होता, 400, 400 और डिफरेंस क्या आ जाता, 300, तो 100 से 300 कितना गुना है, 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना हो जाता, 48 वर्ष आंसर आ जाता। ठीक है, तो इसका जो आंसर था हमारा क्या था, 32 वर्ष था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक और वर्ष में 365 दिन है साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपये प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर ले। ठीक है, 2 रुपये प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर ले, वो धनराशि इसने क्या है पूछी है। ठीक है, तो कैसे होगा ये, जब भी साधारण ब्याज दे दे तो उसका अर्थ है कि ये ब्याज जो है उसमें मूलधन में बीच में कभी भी नहीं जुड़ता है। एक दिन का जो ब्याज है वो 2 रुपये है, साल में 365 दिन है, तो साल का कितना हो जाएगा, 2 से इसको गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 730 रुपये जो है क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ब्याज आ गया, समय आ गया, दर आ गई। ठीक है, अब आपसे मूलधन पूछा है तो क्या बताया था, ब्याज गुणा 100 बटे 5 जो दर है और समय 1 साल,
है ही, ठीक है। 5 से इसको काटोगे, इसको काट दो आप, क्या आ जाएगा? 5 एकम 5, 2 3, 5 का 20, 3 0, 5 का 30, 146 और 100 गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 146, 2 जीरो आगे लग जाएंगे, यानी कि 14,600 रुपये क्या आ जाएगा? इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1860 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने वर्ष में 2,641.20 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो साधारण ब्याज इसका निकाल लो, 1860 इसमें से घटा दो, ठीक है। कितना बच गया? 0.20, ये 1 और ये 14 में से 6 गए तो 8 और 25 में से गए तो 7, ठीक है। 2 8 से 14, 8 1 9, यहाँ 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ 15 में से 8 गए तो 7, 26 41.20 1860 0.201, 14 में से 6 गए तो 8 से 14, ठीक है, और 25 में से ये 7, ठीक है। 1 फिर 1 8 1 9 9 7 16 और 1 2, हाँ 781.20 क्या आ गया? ब्याज आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 781.20। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो आप सीधा जो अपना समय निकालना है वो फॉर्मूला पुट करो, 781.20 गुणा 100 बटे मूलधन मेरा 1860 और गुणा ये, ठीक है। दूसरा इसमें आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखो आप इसमें ऑप्शन जो है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 3.5 वर्ष और 4 वर्ष, ठीक है। अब देखो मैं इसमें ना सबसे पहले 4 वर्ष पे ब्याज निकाल के देखता हूँ। 1860 गुणा 12 गुणा 4 और बटे 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गई और इसको गुणा कर दो आप, तो कितना आ जाएगा? पहले 12 से गुणा कर दो, 10 को काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट लग जाएगा। 12 6 की 72, ठीक है। तो 72 से कितना आ गया? 12 6 की 72, 7 असल आ गई और 12 8 96, 96 और 7 103, 10 असल आ गई, 12 कम 12 और 10 22, ठीक है। 4 से 12 से गुणा किया तो ये आया आपका, ठीक है ना। अभी अब 4 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8, ठीक है। 4 तिया 12, असल पाई 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दूनी 8, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा? 10, तो पॉइंट आ गया। अब मेरा जो ब्याज था वो कितना था? 781.20 था, ये उससे ज़्यादा आ गया, यानी कि 4 और 4.5 ऑप्शन हो नहीं सकते, या तो 3 हो सकते हैं या 3.5 हो सकते हैं। 3 के लिए क्या करोगे आप? यहाँ से इसको 3 से गुणा कर दो, ठीक है। 3 से गुणा करो तो 3 दूनी 6, तो यहाँ भी क्या आ रहा है? 6, और जब पॉइंट लगेगा तो क्या आएगा? पॉइंट 6 आएगा, यानी 3 भी नहीं आएगा। 3.5 वर्ष इसका क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका आपको पता ही है, ब्याज कितना आया था? 781.20 गुणा 100, इसके पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 आ जाएगा, ये 1860 है और ब्याज जो है 12 है, 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, 3 सही 1/2 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कोई राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुणी हो जाएगी? ये पूछा है कितने वर्षों में 2 गुणी हो जाएगी, समय पूछा है। तो 2 गुणी हो जाएगी, तो इस केस में आप ये देखो मूलधन और ब्याज कितना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मूलधन और ब्याज, मैं मूलधन 1 रुपये मान लेता हूँ तो ब्याज भी क्या होगा? 1। क्यों होगा? क्योंकि वो 2 गुणी हो रही है, यानी मूलधन 1 है तो राशि कितनी हो रही है? 2 रुपये हो रही है।
अब 2 रुपये मिश्र धन है और 1 रुपये मूलधन है, तो ब्याज कितना हो गया? 1 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है? समय पूछा है, तो क्या फार्मूला था? ब्याज 1 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है? 1 और दर कितनी है? 12। ठीक है, 12 8 96, 8 वर्ष और कितना बच गया? 12 8 96, 8 सही 4/12। और 4/12 का क्या अर्थ है? 12 साल में महीने होते हैं, ये 4 महीने। ठीक है, तो 8 वर्ष और 4 महीने, ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जिसको इस तरह से ना आए तो 4/12 को करके क्या आएगा? 1/3 और गुणा, एक साल में कितने होते हैं मंथ? 12, तो आपने 12 से गुणा कर दिया, 3 चौकी 12। ठीक है, तो क्या आ गया? 4 वर्ष आ गए। अब क्योंकि यहाँ बाई चांस ही 12 दिया हुआ था और 12 ही महीने होते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको बोल दिया था। यहाँ हो सकता है 8 दे देता। ठीक है, तो यहाँ क्या करते आप? 8 लिखते। ठीक है, 4 दूनी 8, 1/2 और गुणा क्या आता? 12, तो क्या आ जाता है? 6 महीने आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 8 वर्ष और 4 महीने। ठीक है, अगले सम पे चलते हैं। क्वेश्चन है 12,500 रुपये पर वार्षिक संयोजन द्वारा 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ठीक है, तो 2 साल का पूछा है, तो क्या टेबल है? 2:1। ठीक है, तो पहले 1 साल का ब्याज निकालो 1250 का। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो आप सीधा लिखो 125 गुणा 12, गुणा कर दो, 12 पंजू 60, 6 बचा, 12 दूनी 24 और 6 30, 3 बचा, 12 एकम 12 और 3 15, यानी कि क्या ब्याज आ गया? 1500। अब 1500 का फिर 12% पे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी 15 गुणा 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 12 पंजू 60, 6 असल आ गई और 12 एकम 12 और 6 18, 180 आ गया। ठीक है, गुणा 180, तो ये क्या आ जाएगा? 15 दूनी 30, 3000 और 180 इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 3180 जो है इसका क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। ठीक है, यह तरीका आसान है, जो अपना बेसिक वाला जो मेथड है। ठीक है, ये भी बेसिक है और दूसरे वाला भी बेसिक ही है। ठीक है ना, इसमें क्या है कि ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ता जाता है, तो वही ये तरीका हमने लगाया है। ठीक है, 3180 रुपये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी राशि पर 5 वर्ष में साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है। ठीक है, इसमें क्या है? साधारण ब्याज जो है उस राशि का 3/5 है, वार्षिक ब्याज बताइए। ठीक है, अब एक चीज़ नोट कीजिए कि जब भी जैसे ही आ जाए 3/5, 4/5, ठीक है, तो एक आता है का। तो जिसके साथ का लग रहा है ना, वो क्या होता है? नीचे वाला होता है। क्या होता है? नीचे वाला होता है। और जो दूसरा जो है साधारण ब्याज हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, वो ऊपर वाला होता है। ठीक है, तो इस केस में राशि क्या होगी? 5 होगी। यदि राशि 5 है तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा? 3 होगा। ये इसने दिया हुआ है। ठीक है, दर इसने पूछा है, तो क्या फार्मूला था? साधारण ब्याज 3 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है? 5 और ये भी कितना है? 5। 5 5 25, 25 चौका 100 और 4 तिया 12, 12% क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इसमें जब भी आपका पेपर हो ना, आप उसमें कोशिश करो उससे 2 दिन पहले मैथ के सारे सम कोशिश करो कि आप सॉल्व करो। ठीक है, उससे क्या होता है? आपके ना कैलकुलेशन फास्ट होती है। जब आप पेपर में जाओगे तो आपको उसका बड़ा फर्क पड़ेगा। 6% प्रति वर्ष की दर पर 5,000 रुपये पर 146 दिन के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितने पे पूछा है? 146 पे, दिनों में पूछा है। तो क्या फार्मूला होता है? 5,000 गुणा दर। ठीक है, और समय। अब 146 दिन दिया हुआ है समय। ठीक है, बटे में 100 तो आएगा ही प्रतिशत के लिए, और 100 ये क्या आ जाएगा? 365 आ जाएगा। ठीक है, और क्यों आ जाएगा वो आपको पता चली गया है।
अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब ये 5 से काट दो तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 10, ठीक है। 5 से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, देखो पूरे पूरे कटेंगे क्योंकि आंसर जो है पूरा कट रहा है। 5 साता 35, 7 1 5 और 5 तिया 15, ठीक है। 73 दूनी 146 होता है, 73 दूनी 146, ठीक है। तो क्या आ गया, 6 दूनी 12 और 12 और 10 क्या आ गया, 10 से गुणा करोगे 120 रुपये, तो 120 रुपये इसका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। बस इसमें क्या था, सिर्फ यही था कि जो दिन दे दिए थे उसको साल में करने के लिए इसके नीचे 365 हमें लगाना पड़ा। यदि महीने होते तो हम क्या करते, उसके नीचे क्या लगाते, 12 लगाते, ठीक है। इसी तरह वीक भी दे दे, ठीक है, तो कितने 52 वीक होते हैं तो नीचे 52 लगाते हैं हम, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं जो इसमें चलती है। आगे चलो। कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत पर प्रति वर्ष की दर से 2 गुणी हो जाएगी। 2 गुणी है तो उसका अर्थ क्या है, ब्याज भी एक है और मूलधन भी एक है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो 1 गुणा 100 और बटे 1 गुणा 15 भाग दे दो, 15 छक्की 90, क्या बचा 10 बटे 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 6 सही 2 बटे 3, इसका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 बराबर राशि 7% और 5% साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ता है, ठीक है। उधार दी गई कुल राशि बताइए। कुल राशि इसने पूछी है, तो मैं मान लेता हूँ पहले वाले में भी क्या है, 100 रुपये की राशि है, दूसरे वाले में भी क्या है, 100 रुपये की राशि है, क्योंकि राशि क्या है, आपस में बराबर है। तो पहली वाली का 7% से, दूसरी वाली का 5% से 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल दो, तो क्या होगा, गुणा 7 गुणा 4 बटे 100, तो 100 से 100 कट गया, यहाँ क्या हो गया 28, और इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, गुणा 5 गुणा 4 बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो 28 इसका ब्याज आ गया, और ये कितना आ गया 20 आ गया, तो कितना हो गया 48। कुल राशि पूछी है तो यहाँ 48 हो गया, तो 100 राशि ये थी, 100 राशि ये थी, टोटल राशि कितनी होगी, 200 रुपये होगी। तो कुल ब्याज यदि 48 है तो टोटल राशि कितनी है 200। यहाँ ब्याज मेरे को 960 दे रखा है, ये पूछा है मेरे से कुल राशि कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, बीच में इक्वल का निशान लगाते हैं, ये बटे करते हैं और x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए क्या होता है, x यहाँ से हटेगा उधर चला जाएगा, और ये चीज़ें दोनों बराबर के इधर आएंगे, बराबर के इधर आएंगे तो उल्टी हो जाएंगी। जो नीचे बटे में था 960 वो ऊपर चला गया, और 48 जो था वो क्या आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। 48 दूनी 96, 2 0, ठीक है, तो 4000। अब क्वेश्चन में देखो, इसने वैसे तो पूछी है कुल राशि, ठीक है ना, लेकिन इसने 4000 कहीं ऑप्शन नहीं दिया। 4000 देता तो 4000 पे टिक करते, ठीक है। इसने 2000 दिया गया है, तो इसने उधार दी गई राशि ही पूछी है एक तरह से, तो इसका हाफ कर देंगे हम, क्योंकि 2 बराबर बराबर है तो 2 से भाग कर देंगे, 2000 रुपये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्योंकि बनाने वाला भी इंसान होता है, अब गलतियां हो जाती हैं उसमें, ठीक है। तो बहुत से पेपरों में आ जाता है कि जो क्वेश्चन के आंसर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ के आते हो तो आपको उसके पूरे अंक मिलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ₹2400 की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 3264 रुपये हो जाती है। तदनुसार यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वह धनराशि उतने समय में कितनी होगी। यदि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि जिसमें ब्याज की वृद्धि कर दी जाए, तो इसमें हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, जो बढ़ी हुई ब्याज दर है उस ब्याज दर को मानते हुए उसका जितने समय के लिए दिया हुआ है 4 वर्ष के लिए, उसका साधारण ब्याज निकाल दो और उसको पहले वाली जो राशि होगी उसमें जोड़ दो, वो इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो कैसे होगा, राशि कितनी है 2400, ब्याज दर कितनी है, एक समय कितना है 4,
बटे 100, 24 चौकी 96 रुपये ब्याज आ गया। ठीक है, तो राशि कितनी हो जाएगी? 3264 तो पहले थी, 96 रुपये उसमें और जुड़ गए। 4 4 10, असल पाई 1, 9 1 10 और 6 16। ठीक है, 60 वैसे तो 3360 इसी में ही है, और आगे करोगे तब भी 3360 ही, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। ठीक है, तो ये आपका पूरा हुआ है दोस्तों। आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए, यही सफलता की कुंजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई शॉर्टकट पे या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड मत रहिए। क्या होता है, जब पेपर आपका बाहर से आ जाता है तो फिर आप उसमें रह जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए और टाइमली आप देख पाएँ।